ऐसी खबर जो खबर अमेरिका और इजराइल को परेशान कर रही है और इनको और चिढ़ा रही है। आपको बता दूं कि रूस में पहुंच चुकी है हमास की डेलीगेशन, ऐसे समय पर जब रशिया में ईरान और दुनिया भर के तमाम विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ब्रिक्स के सम्मेलन में पहुंचे थे और कई तरह के वहां पर लगातार मीटअप चल रहे थे दूसरे देशों के नेताओं और राजनेताओं के बीच। ऐसे में हमास की डेलीगेशन भी इस वक्त रशिया में मौजूद है। ये संकेत है कि रूस ने मुलाकात करवाई है ईरान और हमास की और भी कई सारे देशों के नेताओं की। दोस्तों, ये खिचड़ी पकी हुई है और बू कुछ और आ रही है और इस बू से तकलीफ़ इजरायली और अमेरिकी समर्थकों और अमेरिका को हो रही है। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल बैंक ने कह दिया है, वर्ल्ड बैंक ने, IMF ने कह दिया है कि जिस तरह से इजराइल की करेंसी गिर रही है और जो नुकसान हो रहा है, तो 2025 तक अगर इजराइल की इकोनॉमी ठीक ठाक नहीं चलती है, जो फिलहाल ठीक नहीं चल रही है, तो 2025 के बाद से हर दिन इजराइल को $130 मिलियन पर डे का नुकसान होगा। 130 इंशाल्लाह। इजरायली हथियार बनाने वाली कंपनी ने फ्रांस में ही फ्रांस की सरकार के खिलाफ पिटीशन डाली है कि हमारे हथियारों को जो यहाँ दिखाने के लिए बैन किया है आपकी गवर्नमेंट ने, आप उस पर सुनवाई कीजिए। हजरात मोहतरम, फ्रांस ने भले ही पलटी मारी, लेकिन कुछ लिमिटेड ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कंपनियों के हथियार का स्पेशली इस्तेमाल इजराइल गज़ा में कर रहा है। अंदर खाने की खबर यह है कि उन हथियारों को नहीं चाहता सफ़ेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन की उसको दिखाया जाए, उन हथियारों को प्रदर्शित किया जाए। अब उन हथियारों की कंपनी के आप ये समझ लीजिए, हरपन देख लीजिए कि अगले देश में ही घुसकर उनके ही कोर्ट में उन्हीं के खिलाफ केस दर्ज कर दिया। मेरे दोस्तों, इजिप्ट की गद्दारी भी देखिए अरब से उम्मीद नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है, मैं खबर के तौर पर बताता हूं कि आज सऊदी ने अच्छा काम किया, इजिप्ट, तो हमें देखिए उम्मीद करनी चाहिए, थोड़ी बहुत उम्मीद, बिल्कुल नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। कब अल्लाह किसका दिल पलट दे नहीं कहा जा सकता, लेकिन आंख बंद करके भी एकदम फिर भरोसा नहीं कर लेना चाहिए। अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। जैसे इजिप्ट का एक मामला आया है, इजिप्ट की गवर्नमेंट ने अपनी इजिप्टियन पुलिस के एक आला अधिकारी को सस्पेंड किया। पता है क्यों? क्योंकि वहाँ जो इजिप्ट में कोई टूरिस्ट गया हुआ था, उसने इजराइल के खिलाफ बयानबाजी की और इजराइल के झंडे को जला दिया। बस इस बिना पर उस अधिकारी को, पुलिसकर्मी को सस्पेंड कर दिया इजिप्ट ने। अमेरिका में अमेरिकी कांग्रेस की डिबेट हो रही थी, वहाँ पर बड़े बड़े आला अधिकारी मौजूद थे, पत्रकार भी मौजूद थे। उसी दौरान एक अमेरिकी व्यक्ति ने उठकर वीडियो रिकॉर्ड करते हुए सीधा लाइव सवाल पूछ डाला कि आपको शर्म नहीं आती कि गाजा के अंदर, लेबनान के अंदर इजराइल नरसंहार कर रहा है? जो कुछ भी हुआ है रिकॉर्ड हुआ है, देखिए। Supporting sending white phosphorus to kill children and mutilate children. Why? You know, you're a lawyer, right? You know it's unlawful. You know it's. You should be ashamed of yourself too. You know it's unlawful. You know it's unlawful to send money to Israel when they are committing human rights violations. And you know that's the Leahy Act. You know it's unlawful. वहीं अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के बाहर, जो अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स का, उसके हेडक्वार्टर के बाहर इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन तेज हो गए हैं। उधर में दोस्तों, इजराइल ने लेबनान के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले किए हैं और आगे और बड़े करने वाला है। ये चंद तस्वीर आप देखिए, इजराइल ने लेबनान के ऊपर बड़े हमले किए हैं। ये देखिए, रात को इस तरह के हमले कि जब धमाका हुआ तो कुछ सेकंड के लिए सूरज निकल आया। इतनी खतरनाक, यानी इतनी रोशनी कुछ सेकंड के लिए हुई। और जब इजराइल लेबनान में बम गिराता है तो कई किलोमीटर तक उसकी धमक और ज़मीन में लर्जिश यानी भूकंप पैदा होता है। इजराइल ने लेबनान पर दिन भर ऐसी बमबारी करी
कि मैं आपको बता तो नहीं सकता, लेकिन ऐसे बमबारी के बाद जो लेबनान का हाल हुआ है, देखिए ताज़ा हाल। الله أكبر يا حسين. मैं वाहिद आपका वो नौकर हूं जिसने आपको ये जुमला सबसे पहले दिया कि जो हाल, जो तस्वीर, जो स्क्रिप्ट गज़ा में इजराइल ने इस्तेमाल करी, वही स्क्रिप्ट लेबनान में इजराइल इस्तेमाल कर रहा है। जो हाल, जैसा हाल गज़ा में देखने को मिला, वो तस्वीर, वैसा हाल लेबनान में देखने को मिल रहा है। गाज़ा के अंदर मैंने दिखाया कि गठरियों और प्लास्टिक की थैलियों में चाहने वाले परिवार वाले अपने मारे गए परिवार के सदस्य के लाशों के टुकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, और वो भी लाश के तमाम टुकड़े नहीं मिले, कुछ कुछ हिस्से मिल गए, बाकी जलकर राख हो गए या फिर बह गए। दोस्तों, वैसी तस्वीर अब लेबनान की ही देखिए। अपने परिवार वालों को टुकड़ों में इकट्ठा करके गठरी बनाकर ऐसे ही दफनाया जा रहा है। इजराइल ये सब कुछ कर रहा है और भारत के अंधभक्त ये तमाम तस्वीरें देखकर कहते हैं वी सपोर्ट इजराइल। तो आपको समझना होगा भारत के मुसलमानों को कि एक भीड़ तुम्हारे साथ क्या करना चाहती है। उधर जर्मनी के विदेश मंत्री इस वक्त लेबनान पहुंचे हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो हाल लेबनान का है, वो लेबनान बहुत जल्द अगर ऐसा ही रहा कोलैप्स हो जाएगा, गिर जाएगा। लेबनान में भी इजराइल ने वही किया जो लगातार वो हर इलाके में करता रहा। एक ऐतिहासिक मस्जिद को इजराइल ने बमबारी करके शहीद कर दिया। वहीं लेबनीज यूनिवर्सिटी के एक सीनियर प्रोफेसर इजराइल के हमलों में मारे गए हैं। मेरे दोस्तों, लेबनान बहुत बड़ा देश नहीं है, लेकिन फिर भी देश तो है, लेकिन उस देश की राजधानी बैरूत के अब काफ़ी बड़े हिस्से को, ये देखिए जो लाल रंग में आपको एरिया नज़र आ रहा है, सैटेलाइट इमेज से समझिए, ये बहुत बड़ा एरिया है और बैरूत का सबसे मेन इलाका है। इजराइल ने इस इलाके को खाली करने की धमकी दी है। मेरे दोस्तों, जैसे गाज़ा में इजराइल ने एक तरफा इलाकों को मिटाया है, ज़मींदोज़ किया है, देखिए लेबनान का एक शहर है, लाल लाल एरिया के इलाकों में इन तमाम जो लाल लाल घेरे हैं, ये तमाम घर हैं, मोहल्ले हैं, इलाके हैं। इजराइल ने 3 से 4 मोहल्लों को आप देखिए, लाल झुंड जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये मकानों के झुंड है, जैसे मैसिल जबल है, महाबीब है और बलीदा है। ये 3 बड़े इलाके हैं। इजराइल ने इन इलाकों में मौजूद ज़्यादातर मकानों को खंडर कर दिया है, ज़मींदोज़ कर दिया है। मेरे दोस्तों, वहीं आपको ये भी बता दूं कि जिस तरह से इजराइल लेबनान पर बमबारी कर रहा है, आने वाले समय में 9% जीडीपी लेबनान की गिरने वाली है और 2006 की जंग से ज़्यादा नुकसान लेबनान को पहुंचने वाला है। भाई, हिज़्बुल्लाह के अंदर कोई ना कोई तो दम है। इजराइल ने एक्सेप्ट किया है कि उल्टा हिज़्बुल्लाह इजराइल के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा था, जिसे हमने रोका है।
बनी लेबनान के इलाकों में इजराइल घुस गया है और तबाही मचा रहा है, लेकिन लड़ाकू संगठन भी खामोश नहीं है और उल्टा उसी के इलाकों में घुसने को तैयार है। उधर मेरे दोस्तों, लेबनान के हिजबुल्लाह के द्वारा इजराइल पर कई रॉकेट भी दागे गए। पहले वो मंजर दिखाऊंगा कितने रॉकेट दागे, और उस रॉकेट के बाद वो भी रॉकेट और हमले दिखाऊंगा जो इजराइल के अलग अलग इलाकों में हिजबुल्लाह के रॉकेट गिर गए हैं और आयरन डोम एक बार फिर से तरह एज यूजुअल फेल हुआ है। Ay, 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 ay. אלוהים, אלוהים ישמור. לא, 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 המשטרה אומרת לא לגשת, לא להתקרב. שמור. לא, 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 המשטרה אומרת לא לגשת, לא להתקרב. इसके अलावा लेबनान में इजराइल के सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। रोज भारी मात्रा में कम से कम 60 सैनिक घायल हो रहे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए, तस्वीर आपके सामने है, सबूत आपके सामने है, हेलीकॉप्टर के जरिए इजराइल एयरलिफ्ट करके लेबनान से अपने घायल सैनिकों को इजराइल लेकर आ रहा है। उधर ये जो अभी हमलों की तस्वीरें दिखाई मैंने लेबनान की, जो लेबनान के द्वारा इजराइल पर हमले हुए, बताना चाहूँगा कि ये लेबनीज संगठन ने वीडियो जारी किया है कि इस बार हमने नई तरह की मिसाइल और कुछ नए तरह के ड्रोन दागे थे इजराइल पर, जिन्हें इजराइल रोक नहीं पाया। उधर हिजबुल्लाह ने यह भी दावा किया कि तेल अवीव में इजराइल की मिलिट्री फैक्ट्री पर हमारी मिसाइल जाकर टकराई है। अब आप सोच के देखिए कि अब तक 70 इजराइल के सैनिक लेबनान में मारे गए हैं और 600 से ज्यादा इजराइल के सैनिक लेबनान में ही घायल हुए हैं। उधर वेस्टर्न डिप्लोमेट ने बड़ा खेल खेल दिया है। अब उन्होंने कह दिया है कि वेस्टर्न देशों की मिलिट्री इंटरनेशनल फोर्स पर्सनल लेवल पर लेबनान में तैनात हो सकती है, यानी यूएन की मिलिट्री तो है ही, पीस कीपिंग फोर्स, लेकिन जैसे यूरोप के अलग अलग देश अपने अपने सैनिक और भेज सकते हैं इजराइल के समर्थन में लेबनान के अंदर। कहा यह जाएगा कि शांति और अमन के लिए है, लेकिन होगा ये कि एक गोश्त का टुकड़ा है और उसको नोचने के लिए सैकड़ों गिद्ध आएंगे। यूएन के एनवॉय ने कहा है कि सीरिया के आजू बाजू में जो कुछ खतरनाक हो रहा है, जैसे लेबनान, गजा, फिलिस्तीन, तमाम इलाकों में हमले, इनकी वजह से सीरिया भी इफेक्ट हो रहा है और वहाँ भी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वाले हालात हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर अल मायदीन यानी लेबनान का एक ऑफिशियल चैनल है, कोई आतंकी संगठन नहीं है। लेबनान में उस अल मायदीन न्यूज़ चैनल के हेडक्वार्टर को खाली करवाकर इजराइल ने बमबारी करके तबाह कर दिया है। वहीं अल जजीरा बुरी तरह से इजराइल पर भड़क गया है। कहा है हमारे 6 पत्रकारों को जो इजराइल ने आतंकवादी और हमास और इस्लामिक जिहाद का साथी करार दिया, यह गलत है।
हमारे पत्रकार किसी आतंकी संगठन से नहीं हैं। वहीं मेरे दोस्तों, अरब की गद्दारी चरम सीमा पर है। अरब कितना भूखा है अमेरिका और इजराइल के पिछवाड़े को चाटने के लिए कि अमेरिका के विदेश मंत्री जब सऊदी अरब जा रहे थे तो उन्होंने एयरपोर्ट पर ही इंटरव्यू में साफ कहा कि ये सबसे अच्छा मौका है इजराइल और सऊदी अरब का नॉर्मलाइजेशन का। सुनिए। But more broadly, there remains, despite everything that's happened, an incredible opportunity in this region to move in a totally different direction. One that actually provides, in a durable way, for Israel's security, for its place in the region, a country that's integrated, working with its Arab partners, accepted by them, isolating Iran and those who are trying to disrupt and destroy people's lives. You've got an axis of resistance on the one hand. You can see a partnership for peaceful coexistence on the other hand. Saudi Arabia would be right at the heart of that, and that includes potentially. इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन सऊदी अरब भी पहुंचे और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की। अब आपको पता है कि बिन सलमान किस चीज़ का भूखा है और इजरायली दोस्ती के लिए तड़प रहा है। अब आपको यह भी पता है कि अमेरिका ने इसे क्या ऑफर किया होगा। इजराइल का जो भी साथ देता है, भविष्य में इजराइल उसके साथ भी नहीं खड़ा होता है। इजराइल की फौज में एक ईसाई फौजी था, वो इजराइल के लिए लड़ते लड़ते कुत्ते की मौत मरा। अब उसके जो कब्र थी, स्क्रीन देखिए, उसकी कब्र पर नाम की जो प्लेट लगाई गई, उसके ऊपर उसके धर्म के मुताबिक ईसाई का साइन भी लगाया गया, क्रिश्चियंस का साइन लगाया गया। इजराइल को पूरी दुनिया के तमाम धर्मों से नफरत है और ख़ासकर मुसलमान और ईसाइयों से नफरत है। भारत में भी एक ख़ास तरह का ग्रुप है जिसे मुसलमान और ईसाई और इसके अलावा और भी लोगों से नफरत है, लेकिन मुस्लिम और ईसाइयों से सबसे ज़्यादा नफरत है। समझिएगा, नफरत कहीं भी हो एक जैसी ही होती है। इजराइल ने आदेश दिया कि कोई भी फौजी अपने ड्रेस के ऊपर, अपने जो मिलिट्री सूट होगा उसके ऊपर कोई क्रिश्चियन साइन नहीं लगाएगा, कोई गले में क्रिश्चियन चैन नहीं पहनेगा, ईसाइयों के धर्म के मानने वाले चिन्ह को नहीं बनाएगा। अब जब कब्र पर जो इजरायली सैनिक जो मारा गया उसकी कब्र पर जो ईसाई का चिन्ह बना हुआ था, इजराइल ने आदेश दिया, मारा गया है उसका सैनिक, उसी के लिए लड़ते हुए, कहता है कि इसकी कब्र से वो साइन जो ईसाइयों का हटाओ। जिसके बाद ये तस्वीर देखिए, हटाने के लिए तुरंत तो ऐसा नहीं हो सकता था, तो उसको ढाक दिया गया है। ये नफरत ईसाइयों के खिलाफ है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए। कुछ नहीं कर सकते तो रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन कहानियां, बेहतरीन इतिहास हमारे इस तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल पर बताया और दिखाया जा रहा है। आज से लगातार आपके सामने इस चैनल पर नए एपिसोड्स आना शुरू होंगे। गुजारिश है कि हमारे इस तीसरे चैनल रज़ाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।